विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास पक्का करने की, याद का चार्ट रखने की, अपनी चलन से मात पिता और टीचर का शोक करने की, इस विनाश काल में परमात्मा संग प्रीत बुद्धि बनकर रहने की, रूहानी सेवा करते रहने की, मूर्तिकार प्यारे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं को संपन्नता की ओर ले जाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा की शुभ भावना शुभकामना से संपन्न बनने की अनेक अव्यक्त शिक्षाएं हैं जो अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त पाठ में दी हैं, जिसे सबके प्रति सबके कल्याण अर्थ प्रयोग कर पुण्य की पूंजी जमा कर अपने स्टॉक को भरपूर करने की विधि बताई है, ताकि अपनी इस भरपूर स्टॉक द्वारा सभी को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देते रहें, ताकि वे भी अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त हो अच्छे बन जाएं। विश्व की सभी आत्माओं के लिए शुभ कामना रखनी है कि सभी सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें, पवित्र बने, निरोगी बने, निर्विकारी बने, निरअहंकारी बने, सभी के पाप खत्म हो जाएं, विकारों से सब मुक्त हो जाएं, विकारी बंधनों से मुक्त हो जाएं, रोग खत्म हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएं, सभी को परमात्मा का परिचय और ज्ञान प्राप्त हो जाए, सब परमात्मा की श्रीमत अनुसार जीवन व्यतीत करें, सब परमात्मा वर्षे के अधिकारी बन जाएं, सभी मोह माया के आकर्षण से बाहर आ जाएं, सब नष्ट मोहा बन जाएं, सभी का ओरिजिनल स्वधर्म इमर्ज हो जाए, सभी को परमात्मा आकर्षित करे, सभी को सत्यता दिव्यता की सभ्यता आकर्षित करे, सब फिर से स्मृति स्वरूप बने इत्यादि। वरदाता परमात्मा एहसास दिला रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, इसलिए हम सभी भाग्य की लकीर खींचने वाले हैं। इसलिए शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक अपने पास सदा भरपूर रखना है, और जब भी किसी से मिलें तो हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहें। परमात्मा का फरमान है। समझ देते हैं कि विशेषताएं दो, गुण दो, और बदले में विशेषताएं और गुण लो। विशेषताएं और गुण गॉडली गिफ्ट है, जिसे सभी को देते रहने का फरमान करते हैं परमात्मा। गॉडली गोल्डन गिफ्ट देने में कोई भेदभाव नहीं करना है, बल्कि कल्याणकारी मीठे प्यारे परम पिता परमात्मा समझ देते हैं कि चाहे कोई कैसी भी भावना या कामना से आए, लेकिन हम आत्माओं को यही समझ देते हैं कि हम उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना की विशेषताओं की गुणों की गिफ्ट अवश्य दें और देते रहें। ये गॉडली गिफ्ट उन्हें भी एक दिन परिवर्तन जरूर कर देगी। उनका भी गुणों और विशेषताओं से श्रृंगार हो जाएगा, उनका भी भाग्य बदल जाएगा। इस विधि से हम औरों के भी भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बन जाएंगे और मास्टर भाग्य विधाता कहलाएंगे। वरदाता परमात्मा से मिला हुआ वरदान शुभ कामना शुभ भावना की गिफ्ट प्रैक्टिकल में सभी आत्माओं प्रति देकर फलीभूत करना है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक परमात्मा की संतान हैं। कैसे भाईचारा रखना है और निभाना है, एक सूत्र में सभी को बांधने वाले मीठे परमात्मा स्वयं सृष्टि रूपी ड्रामों में आकर हम आत्माओं को सिखाते हैं। ज्ञान मार्ग में चलने की स्व परिवर्तन करते हुए ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करते हुए अगर मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए भी महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। परमात्मा नॉलेज मीठा बनाने वाली नॉलेज है, गहराइयों से भरी हुई नॉलेज है, अनलिमिटेड है। इसलिए जब तक शरीर में है तब तक गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, जिसका भरपूर आनंद लेना है, पढ़ते रहना है, अंदर की कड़वाहट को खत्म करते हुए उसमें मीठे परमात्मा की पवित्रता की मिठास भरते जाना है। योग की भी गहराई है, इसलिए मीठे परमात्मा से योग भी सीखते जाना है। वियोगी से योगी, योगी से सहयोगी, सहयोगी से सर्वस्व त्यागी अर्थात शंकर की स्टेज तक पहुंचना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कर्म करते संबंध में व्यवहार में आते आत्मा हो परमात्मा के मुँह का भान नेचुरल रहे, याद उनकी बनी रहे। सभी जीव आत्माएं भी आत्माएं हैं, परमात्मा के हैं, हमारे भाई भाई हैं। स्मृति भी नेचुरल हो जाए। बेदाग हीरा बनना है तो हीरे तुल्य पढ़ाई, परफेक्ट बनाने वाली पढ़ाई, आनंदित होकर मीठे परमात्मा से पढ़ते रहना है। योग सीखते हुए स्मृति स्वरूप बनना है। सारे विश्व को रावण की दलदल से लिबरेट कर रहे हैं लिबरेटर परमात्मा। पीस मेकर बन पीस स्थापन कर रहे हैं, सभी आत्माओं पर रहम करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं का भी फर्ज है कि अपने परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बच्चे बनकर उनके साथ इस कल्याणकारी सेवा में निमित्त बन पूरा साथ दें। हम सब उनकी साल्वेशन आर्मी है, तो भारत के डूबे हुए बेड़े को मुक्त करना है। रावण रूपी विकारों और बुराइयों से 21 जन्मों के लिए पवित्रता से सभी को संपत्तिवान बनाना है।
ऐसी सेवा के लायक हम सभी को पहले बनाते हैं परमात्मा। हम आत्माओं को पवित्रता की धारणा करवाकर रावण की शोक वाटिका से निकालते हैं, फिर औरों को भी निकालने की विधि बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी सेवा हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। तो जिस सेवा के निमित्त बनाया है मीठे परमात्मा ने, उस सेवा को शांत और पवित्र रहकर जरूर करते रहना है मीठे परमात्मा के संग। सत्य परमात्मा के बच्चे बने हैं, उनसे माता पिता की पालना लेते हैं, उनसे पढ़ते हैं तो गायन जो होता है कि सन शोज फादर, उसका सबूत देना है, जो कि उनकी ऊंची पालना और शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण कर उसी प्रमाण सभी के साथ व्यवहार कर शो कर सकते हैं। कह देने से कि हम परमात्मा से पढ़ते हैं या उनके बच्चे हैं कोई नहीं मानेगा, जब तक उनकी अद्भुत शिक्षाएं हमारे आचरण में नहीं होंगी। परमात्मा ने हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकालकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनाया है, अर्थात हमें रचाया है, ऊंची पालना की है, तो उनकी विशेषताओं को जीवन में धारण कर शो करना है कि हमारे फादर ऐसे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई धारण कर अच्छा स्टूडेंट बन शो करना है अपने सुप्रीम टीचर का। झूठ खंड में जहाँ सब पतित बन जाते हैं, झूठे बन जाते हैं, वहाँ निराकार परमात्मा स्वयं ही फादर टीचर सदगुरु का पाठ बजाकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं और अपनी मिल्कियत के हकदार बनाते हैं। हम सब परमात्मा को अपना बनाते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनकी औलाद प्रैक्टिकल में बनकर दिखाते हैं, उनका शो करते हैं, तब ईश्वरीय औलाद का टाइटल मिलता है। संगम युग समय है जब हम तुम माता पिता हम बालक तेरे होने का सबूत देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि सभी को समझाओ कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी ये वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, कैसे अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, लेकिन उसके पहले नई दुनिया की स्थापना हो रही है। समझाना है कि सुप्रीम टीचर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कलयुग पुराना युग पूरा हो, नया युग शुरू होना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य परमात्मा स्थापन कर रहे हैं। कोई भी विश्व का मालिक अर्थात देवी देवता बन सकता है, बशर्ते श्रीमत पर एक्यूरेट चले। सतयुगी देवकुल की आत्माएं भले भारत खंड के मालिक होते हैं, लेकिन बेहद विश्व के मालिक थे, क्योंकि कोई पार्टीशन नहीं था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सभी का मालिक भारत था। विदेश के खंड विनाश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ स्थापन हुए सेंटर जो ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण एक्यूरेट चलते हैं, वो स्थान अविनाशी बन जाते हैं और सतयुग में देवी देवताओं के लिए पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं, जहाँ देवकुल की आत्माएं पिकनिक मनाने जाते हैं। पुनर्जन्म रहित मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, समझाते हैं कि कैसे हम सब पुनर्जन्म में आकर पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाते हैं और अभी फिर से हम सब पुण्य आत्मा बन जाएंगे अगर श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो। लिबरेटर गाइड पीस मेकर निराकार परमपिता परमात्मा पीस सोवरेनिटी स्थापन करते हैं। इंसॉल्वेंट कंगाल भारत को फिर से सॉल्वेंट धनवान बना रहे हैं। सर्वशक्तिवान व्यापक माया से छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप चाहिए। मनुष्य न छूट सकते हैं, न औरों को माया से छुड़ा सकते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर जब ग्लानि करते हैं, तब मनुष्य आत्माएं पतित रौरव नरकवासी बन जाती हैं। रहम दिल परमात्मा फिर आते हैं और सभी को पावन बनाते हैं। ज्ञान को धारण कर प्राप्त करने वाली आत्माएं फिर 21 जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करती हैं। सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बहुत बोझा है, इसलिए योग में परफेक्शन आते आते समय लग जाता है। पापों का बोझ एक्यूरेट योग न समझने देता है, न लगाने देता है। इसलिए योग भी योगेश्वर परमात्मा से अंत तक सीखना पड़ेगा। योग करते करते आत्मा पर चढ़ी तमो प्रधानता और पतित पने की मैल उतरती जाएगी। समझ मिलती है कि आत्मा विकारों की चिता पर बैठ जैसे जैसे खराब होती जाती है, वैसे वैसे शरीर भी उसे रोगी, कमजोर और त्रुटियों वाला मिलता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी निरोगी, कंचन काया वाले मिलते हैं। अभी तो आत्मा भी शक्तिहीन हो गई है, इसलिए शरीर भी खोखले हो गए हैं, खत्म होने वाले हैं। ऐसा होने से पहले मीठे परमात्मा हम आत्मा को फरमान करते हैं कि पावन बनो। वो समाज जहाँ पति को गुरु ईश्वर कहा जाता है और स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, वहाँ आकर मीठे परमात्मा इंसाफ करते हैं, रक्षक बनते हैं, और जिन पर अत्याचार होता है उन्हें नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना बनाकर उन पर ज्ञान का कलश रखकर उनका प्रभाव बढ़ाते हैं। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। ड्रामा में पार्ट बजाकर हर कोई बंधा हुआ है, इसलिए यहाँ से मुक्त होकर भी पुनः आत्माएं ड्रामा में आ जाती हैं जब उनका रिकॉर्ड हुआ पार्ट इमर्ज होता है।
ड्रामा के डायरेक्टर और मुख्य एक्टर निराकार परमपिता परमात्मा इस समय श्रेष्ठ एक्ट कर हम आत्मा को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे श्रेष्ठ बन लक्ष्मी नारायण के घराने का परसा कमाना है, कैसे सही मायने में संपत्तिवान बनना है, कैसे शिव शक्तियाँ बन भारत के बेड़े को साल्वेज करना है, कैसे पतित बनाने वाले माया के प्रभाव में नहीं आना है, विकारों की वृत्ति से परे रहकर माया जीत बनना है, ईश्वरीय बुद्धि से रौरव नर्क से निकलकर देवता बनना है, विनाश के इस काल में सत्य परमात्मा से सच्ची प्रीत रख एक्यूरेट उनकी श्रीमत पर चलना है, आत्मा रूपी द्रौपदियों की पवित्र रहने की पुकार सुनकर रक्षा करने आए हैं परमात्मा, तो उनसे सच्चा रहकर चलना है, उनसे स्थायी सुख शांति का वर्षा लेना है, उनकी न्यारी मत गदमत अनुसार चलकर उनका शो ज़रूर करना है। परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पापों का बोझा उतर जाएगा। याद महत्वपूर्ण है, इसलिए चार्ट रखने की राय देते हैं। विघ्न याद में ही पड़ते हैं, लेकिन विघ्नों से हार नहीं खानी है। उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा परचिंतन प्रदर्शन व्यर्थ चिंतन चलता है, जिससे आत्मा पर दाग लगते जाते हैं, पाप आत्मा बनते जाते हैं। इसलिए उस समय याद में रहने की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा, और फिर चार्ट रखने की विधि भी बताते हैं ताकि हमसे और पाप कर्म ना हो। पुराने कलयुग की दुनिया के रीति रस्मों से संपूर्ण संन्यास करना है, पूरी पीट कर एक निराकार परमात्मा की याद में रहना है, ताकि अंत समय एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी याद ना आए। आत्मा को फरमान है एक परमात्मा पिता को याद करना है, क्योंकि आत्मा को पावन बनना है, विकर्माजीत बनना है, जो कि याद से ही हो सकता है। आत्मा का परमात्मा के सिवाय और कोई ही है नहीं, इसलिए किसी और की याद आ गई, अंत